अब पछतावे होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। ये कहावत चीन के लाल सुल्तान पर बिल्कुल फिट बैठती है। काश सुरक्षा के इंतजाम पहले कर लिए होते। बिल्कुल सही कहा अंजित आपने, लेकिन सवाल ये भी है कि भारत कोविड से कैसे बचेगा। क्या भारत में फिर से लॉकडाउन लगेगा? एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, हिंदुस्तान की पूरी तैयारी दिखाते हैं। ये खौफनाक आवाज, चीखते चिल्लाते लोग, ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए तिल तिल मरते लोग, अंतिम संस्कार के लिए लगा लाशों का अंबार। ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब कोरोना की दूसरी लहर ने देश को सन्न कर दिया था। साल 2021 में 1 अप्रैल से 31 मई यानी 61 दिन तक चली कोरोना की दूसरी लहर में कोरोना के डेल्टा वेरिएंट से करीब 1,69,000 लोगों की मौत हुई। और आज एक बार फिर चीन में कोरोना से मरते लोगों को देखकर लग रहा है जैसे कोरोना की चौथी लहर दस्तक देने वाली है, जिसके पीछे कोरोना का ओमिक्रॉन सब वेरिएंट BF7 कहर बरपाने के लिए तैयार है। कोरोना पर रिसर्च कर रहे वैज्ञानिकों की माने तो ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट BF7 पहले के ओमिक्रॉन BA1 और BA2 की तुलना में बेहद खतरनाक है, जो पहले से 10 गुना तेज संक्रमण फैलाने में सक्षम है। दावा है कोरोना का ये रूप इतना भयानक है कि इसके सामने RT-PCR टेस्ट भी फेल है। हालांकि इसके लक्षण कोविड-19 के पहले वेरिएंट जैसे ही हैं, जिसमें खांसी, गले में खराश, बुखार, थकावट, नाक बहना, उल्टी जैसे लक्षण। हाई अलर्ट पे और सावधानी रखने के लिए बोला गया है। और दूसरा बात बोला गया कि जो भी कोविड के पेशेंट आते हैं, जो पॉजिटिव आते हैं, उनका जीनोम सीक्वेंसिंग करते रहें ताकि हमें पता रहे कि कौन सा वेरिएंट है। और चीन में कोरोना के इन्हीं लक्षणों ने हाहाकार मचा दिया है। इसी वजह से भारत में भी सरकार अलर्ट पर है, जिसके बाद 24 घंटे के अंदर ही सरकार एक्शन में नजर आई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कोविड को लेकर बड़ी बैठक की, जिसमें नए साल में भीड़ को रोकने के लिए नए नियम बन सकते हैं। विदेशी उड़ानों को कम करने या रोकने पर भी चर्चा हो सकती है। इसके अलावा राज्यों से जीनोम सीक्वेंसिंग बढ़ाने के लिए भी कहा गया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी से भी भारत जोड़ो यात्रा फिलहाल स्थगित करने को कहा गया है। मैंने भारत जोड़ो यात्रा के इंचार्ज कन्वीनर राहुल जी को एक पत्र लिखा और एक गहलोत जी को पत्र लिखा, और मैंने कहा कि भाई मुझे ऐसा पत्र मिला है और इस पत्र में मुझे बताया गया है कि उस यात्रा में भाग लिए हुए कई लोगों को कोविड पॉजिटिव पाया गया है, तो उसके लिए प्रिकॉशन लिया जाए, कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया जाए। कोरोना का एक चेहरा मौत है तो दूसरा चेहरा बेरोजगारी, आर्थिक मंदी और ठप होते व्यापार। हिंदुस्तान पहले ही इस विभीषिका को झेल चुका है। कोशिश अब इस बात की हो रही है कि फिर से वैसे हालात पैदा ना हो। लिहाजा चीन से सबक लेते हुए केंद्र सरकार वक्त रहते एक्टिव मोड में आ चुकी है। टीम न्यूज़ नेशन।